Good morning to all of you present in this morning session. Our chapter cash book was in progress. It is the chapter number 11, that is a cash book, which was in progress. Cash book, ये आपके कैश बुक जो प्रोग्रेस में है. We have done the illustration number, we discussed the illustration number, I think that was 6th and 7th, 8th भी हम डिस्कस कर चुके थे. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर illustration नंबर 8B. 8B को हम डिस्कस कर रहे हैं. तो यहाँ पर देखिए कि टू प्रिपेयर टू कॉलम कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. ये इन्फॉर्मेशन आपके दी हुई है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑफ द कैश बुक. तो कैश बुक का फॉर्मेट जो बनाएंगे तो वो आपको पता है कि कौन से किस प्रकार से है. तो हम वैसे ही कर लेते हैं. ये लो जी, हमने बनाया फॉर्मेट ऑफ कैश बुक. कैश बुक का फॉर्मेट हम बना रहे हैं. तो ये हमने लिया. तो ये आपके पास बन गया जी बैंक का कॉलम. ठीक है. ऊपर लिखोगे कैश बुक टू डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक. ठीक है. ये आपके पास में गया जी कैश का कॉलम. इसके बाद में ये हो गया जी आपके पास में वो LF का कॉलम. और ये आपके पास में गया जी V नंबर यानी वाउचर नंबर. ठीक है. और ये आपके पास में गया जी पर्टिकुलर्स. पर्टिकुलर्स के बाद में आपके पास यहाँ डेट का कॉलम. ठीक है जी. अब सेम थिंग इज वी विल ड्रा हियर आल्सो. इट इज द कॉलम ऑफ डेट. Next is that is a particulars. Next is a voucher number. Next is that is LF. Next is that is a cash column, and last is that is bank column. ये कॉलम से ये हमारे पास में फॉर्मेट होता है. तो सबसे पहले मैं आते हैं ऑन 1 जून कैश इन हैंड कैश एट बैंक मीन्स देर इज नो ओवरड्राफ्ट इन बैंक. आपके बैंक का ओवरड्राफ्ट नहीं लिखा हुआ. तो यहाँ पर आप लिखेंगे June 1 टू बैलेंस BD. टू बैलेंस BD. ये बैलेंस BD आपका कैश इन हैंड है 2800 और बैंक में बैलेंस है दैट इज 7000. नेक्स्ट इज डिस्काउंटेड ए बिल ऑफ एक्सचेंज एट द रेट ऑफ 1% थ्रू बैंक. हमने हमारे पास में एक बिल पड़ा था. अभी बिल का चैप्टर आप आगे आएगा आपके पास में. तो हमारे पास में एक जो है बिल पड़ा था, यानी वी हैव सोल्ड द गुड्स टू समबडी एट क्रेडिट एंड वी हैव रिसीव्ड ए बिल फ्रॉम हिम for 3 months or 2 months that he will pay the amount, and this bill is signed by him and this bill is authorized from the bank to be discounted. कि ये जो है बिल ऐसा है, इसको बैंक से आप डिस्काउंट करवा सकते हैं ना. पैसे की जरूरत है तो आप बैंक से इसके पैसे ले सकते हैं और बैंक उस बिल से फिर उस बंदे से पैसे ले लेगा जिसने वो बिल हमारे को दिया था. तो ये बिल हमारे पास में 5000 का था और इस बिल को हमने बैंक से डिस्काउंट करवाया 1% पे. तो 5000 का 1% आपका 50 रुपीज़ बनता है. तो यानी आपके पास जो है वो कैश आ गया, यानी आपने बिल डिस्काउंटेड करवा लिया. तो बिल डिस्काउंटेड कर आपके बैंक के अंदर जो है वो पैसे बढ़ जाएंगे. तो टू बैंक, क्योंकि बैंक डिस्काउंट करके आपके खाते में डाल देगा, आप फिर बाद में निकलवाते रहना. तो आपने जो है बिल डिस्काउंट करवाया तो 50 रुपीज़ चार्ज कट जाएंगे. इसकी एंट्री कहीं नहीं होगी 50 रुपीज़ चार्जेस की. ठीक है. तो ये 5000 का बन जाएगा 4950. ठीक है जी. कैश सेल्स 6000 हमने सेल किया कैश में. तो यानी आपके पास में रिसीट हो गई, क्योंकि ये आपका रिसीट साइड है. तो यहाँ पर सेल्स है अकाउंट और कैश सेल आपने नगद के अंदर माल बेचा है. तो ये आपके पास में 6000. तो कैश सेल आपके पास में हो गया जी 6000. ठीक है. फिर कहते हैं कि पेड इनटू बैंक 3000 हमने बैंक में जमा करवाए, यानी यहाँ पर ये आपकी रिसीट साइड है. तो बैंक में रिसीव हो गए. कितने रिसीव हो गए?
3000 हो गए। कहाँ से हो गए? हमने अपनी दुकान से या शॉप से जमा करवाए होंगे। इसका ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, तो सी लिखोगे। यहाँ बैंक के कॉलम में है तो यहाँ पर आप लिखोगे टू कैश अकाउंट। जब बैंक का कॉलम है कैश लिखोगे, कैश का अकाउंट है तो बैंक लिखोगे। अब यहाँ पर भी देखें आप, ये तारीख आपके पास में जो थी वो अगर 18 थी, ठीक है, तो आप यहाँ पर नहीं शुरू करेंगे, आप यहाँ से ऊपर से शुरू करेंगे। 18 जून को आपने यहाँ पर जो कैश से पेमेंट की और पेमेंट गई कैश से बैंक में गई थी, तो कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, ठीक है। तो ये चली जाएगी बाय बैंक, ठीक है, अकाउंट। तो ये आपका कैश अकाउंट था, मीन्स वी हैव मेड द पेमेंट इन कैश एंड दैट वाज रिसीव्ड बाय द बैंक। तो ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री बन गई। नेक्स्ट है पेड रेंट 700, यानी आपने रेंट की पेमेंट की तो बाय रेंट। ये डेट जो आप अपने फिल कर लेना, ठीक है। तो रेंट आपके पास कितना पेमेंट किया आपने, वो आपने पे किया 700, क्योंकि कोई बैंक की इसमें लिखा हो नहीं, चेक से या कुछ बैंक से नहीं लिखा, तो हम कैश ही मान लेंगे। नेक्स्ट करें कि बैंक चार्जेस हैं 100, यानी बैंक को हमने पेमेंट की तो बाय बैंक चार्जेस। और बैंक चार्जेस तो बैंक के अपने खाते में से काटेगा, तो ये आपके पास में हो गया जी 100 रुपीज़, बाय बैंक चार्जेस 100 रुपीज़। उसके बाद करें कि विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़, मीन्स ड्राइंग हो गई, यानी हमने ना बिजनेस में पेमेंट की है, तो ये हो जाएगा बाय ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स कितने की हो गई, वो होगी बैंक से हुई है, तो ये हो गया 1500, ठीक है। ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं है, क्योंकि ये तो ओनर ने निकाले हैं, तो इसलिए कॉन्ट्रा एंट्री तो वही होती है जहाँ पर आपके बिजनेस के अंदर ही पैसा रहे, बाहर ना जाए। यहाँ पर तो मालिक की जेब में चला गया। परचेज गुड्स है ऑन क्रेडिट फ्रॉम विनय से हमने माल जो है उधार पे खरीदा। अब विनय से हमने माल उधार पे खरीदा तो इसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि हम उधार की एंट्रियाँ नहीं करते हैं, ठीक है जी। अब आपने जो है करना है, इसका टोटल लगाना है। तो टोटल लगाना, तो आप इसमें अब वो टोटल पेमेंट टोटल रिसीट वाला मैटर छोड़ दो, क्योंकि नाउ यू बिकेम सीनियर। अब आप कैश बुक में सीनियर हो गए हैं, अब आपको ये करने की जरूरत नहीं है। तो आप सीधा पहले सेट का टोटल कर लो, ठीक है। इस सेट का आप टोटल करेंगे तो यूँ कर लो, ये आपके पास में हुआ 2000 और 6000 8800 हो गया जी, यानी कैश की रिसीट आपके पास में हुई 8800। नेक्स्ट 7004 11,000 और 4 14,000, तो ये आपके पास में हो गया 14,950, ठीक है। 7 और 4 11 3 14 और ये 950 एज इट इज़, ठीक है। ये तो आपकी टोटल रिसीट होगी। अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास 3000 और 700, यानी आपके कैश की जो पेमेंट हुई है वो 3700 की हुई है। इसका ये हुआ कि आपकी टोटल रिसीट तो ये हुई थी, ठीक है। तो टोटल रिसीट आपके पास में हुई थी, वो तो हुई थी 8800, और पेमेंट उन दोनों का करें तो 3700 की आपकी पेमेंट होती है, ठीक है। तो कितने बचे आपकी जेब में, तो ये आपके पास बचा 3700, 0 0 8 में से 7 गए 1 और 8 में से 3 गए 5, यानी 5100 बचे। यानी आपकी जेब में, यानी आपकी टोटल रिसीट जो हुई थी वो 8800 और पेमेंट हुई थी 3700, तो आपकी जेब में बाकी बच के 5100। तो आप ये कर देंगे, यानी जेब में बच गया, बैलेंस बच गया, तो बाय बैलेंस CD, क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस है ये CD, और ये हो गया 5100, ठीक है जी। अब ले लो जी इसका, अब यहाँ पर कैश आपका बैंक में रिसीट हुई है 14,950, और यहाँ पर पेमेंट जो हुई है वो 1500 1600, यानी कुल मिला करके हमारे पास में जो बना वही बना था 14,950 हमारे पास ये रिसीट हुई थी, और पेमेंट हमने की थी 1600 ओनली, ठीक है। तो ये अगर 0 5 9 में से 6 गए 3, उसके बाद 3 में से 4 में से 1 गया 3 और 1, यानी आपके पास में अभी रिसीट हुई थी 14,950 की, पेमेंट हुई केवल 1600 की, आपकी जेब में बच गए 13,350। तो आप यहाँ पर कर लोगे 13,350। अब जी यहाँ पर टोटल लगा दो तो एक बराबर हो जाएगा, तो ये टोटल उतना ही बना। ये सारे क्या करोगे तो 8,800, यही वाला 8,800 बना। इन सारों का करोगे टोटल तो ये बनेगा
14,950 बना। अब 2 लाइनें लगा दो, तो 2 लाइनें लगा दी, इसका मतलब योर टोटल इज फाइनल नाउ। अब आपका टोटल फाइनल हो गया। नाउ हियर इज द CD, ये CD है। तो आप ये जून का महीना था तो ये 1 जुलाई कर लेंगे। 1 जुलाई को आप कर दोगे टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD कितना कैश में, तो आपका वही था 5,100, ये वाला कैश 5,100। बैंक के कॉलम में आप लिखोगे 13,350 और इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। एनीबॉडी हैव एनी टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, प्लीज यू कैन आस्क। अगर नहीं है तो मैं आगे 9th लेसन पे चलता हूँ, ठीक है जी। तो मैं अभी 9th लेसन आगे स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ जी, लेट अस कम ऑन द 9th लेसन। तो हम पहले जो है वही हम फॉर्मेट बना लेते हैं। कहता है कि एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम, मीन्स सेम कॉलम इज देयर। बस ट्रांजैक्शंस हैं उनका ही हमने ट्रीटमेंट सीखना है, बाकी चीज़ें तो वही रहेंगी सेम ही, ठीक है। कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस आपकी अलग होती जाएंगी। तो लेट अस सी, दिस इज द बैंक कॉलम, ये आपका बैंक का कॉलम है। इट इज़ द कैश कॉलम, ये आपका कैश का कॉलम है। देन इट इज ए LF कॉलम, देन इट इज ए वाउचर नंबर, देन इट इज ए particular and this is the date column. Same thing is in this side also. It is a date column. Next is that is particulars. Next is that is voucher number. Next is LF. Next is cash and next is बैंक कॉलम। ये आपके पास में सभी कॉलम्स हैं। अब मैं शुरू करता हूँ। सबसे पहले कहते हैं कम्युनिस्ट बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। 1 जून को है ये, 1 जून को यहाँ पर बिजनेस जो स्टार्ट किया, कम्युनिस्ट का मतलब था स्टार्ट करना, कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, इट मीन्स कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैश अकाउंट होगा डेबिट, यानी आपकी ये रिसीट साइड है। तो यहाँ पर पैसा आया आपके पास में, क्यों आया? क्योंकि बिजनेस शुरू हुआ तो कैपिटल अकाउंट से आया, तो टू कैपिटल। तो ये होगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो जाएगा। तो कैश आपके पास में 1 लाख रुपीज़ आ गए। इसमें डैश लगा दो ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। ओपन ए करंट अकाउंट इन सेंट्रल बैंक एंड डिपॉजिटेड 80,000। हमने जो है सेंट्रल बैंक के अंदर जो है 80,000 रुपीज़ जमा करवाए हैं, करंट अकाउंट खोला है। करंट अकाउंट खोला यानी 1 लाख आपकी जेब में थे, आपने 80,000 यहाँ पर जमा करवा दिए। योर डिपॉजिट 80,000 इन बैंक। तो आपने जमा करवाया तो बैंक में रिसीट हो गई, क्योंकि पैसा तो आपका ही, दूसरे किसी का तो है नहीं। तो 80,000 यहाँ हो गया। तो आप ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, क्योंकि द अमाउंट विच वाज इन कैश इन विद अस वी आर डिपॉजिट टू बैंक, इट मीन्स इट इज ए एंट्री बिटवीन बैंक एंड कैश। तो यहाँ पर हमने जो एंट्री कर दी वो 80,000, और ये आपने कर दिया जी टू, क्योंकि बैंक का कॉलम है तब लिखेंगे टू कैश अकाउंट। ये कैश अकाउंट होगा 80,000। अब इस साइड में आ जाओ। अब आपने जो डेट कौन सी थी, ये 2 थी। तो 2 है आपका जो है ये जून था। 2 जून को आपने कर दिया, यहाँ पर कैश में से पेमेंट कर दिया आपने 80,000 की, और ये जमा हुई थी बैंक में। तो एक कॉन्ट्रा एंट्री हो गई। और यहाँ पर कैश है तो यहाँ पर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और वो 80,000 आपका हो गया जी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में है फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 50,000 आउट ऑफ विच 40,000 डिपॉजिट टू बैंक। और भी दोबारा से जो कैपिटल लगा दी 50,000 की, और उसमें 40,000 जो बैंक को जमा कर दिया। तो यानी टू कैपिटल, दोबारा फिर कैपिटल आ गई आपके पास में, टू कैपिटल ब्रैकेट में लिख दो एडिशनल।
ताकि कन्फ्यूजन ना हो कि 2 बार कैसे आ गई। तो ये आपके पास में हो गया जी 2 आपका कैपिटल एडिशनल हो गई। इसमें 10,000 तो बैंक आपका कैश में रहा, 40,000 आपने डाल दिया जी बैंक में, तो टोटल आपके 10 और 40 50 हो गया। तो टोटल फर्दर कैपिटल जो इंट्रोड्यूस की थी दैट वाज रुपीज 50,000, तो आउट ऑफ विच 40,000 डिपॉजिटेड। ठीक है जी। गुड्स परचेज 60,000 प्लस CGST and SGST 6% each and issued a check for the same. We have purchased the goods. It means we have made the payment. तो पेमेंट की ही, तो ये आपकी पेमेंट साइड है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्यों पेमेंट किया आपने, बाय परचेजेस, परचेज के हिसाब से आपने पेमेंट की। कितने की परचेज किया आपने, दैट इज 60,000 और आपने चेक से पेमेंट किया है। ठीक है। अब हमने जब पेमेंट किया, परचेज किया, परचेज का हमने पेमेंट किया, तो उसमें CGST और SGST भी लगता है, तो वो भी हमने पे किया होगा। तो हम जब पे करते हैं तो इनपुट होता है और कलेक्ट करते हैं तो आउटपुट होता है। तो 60,000 पे 6%, तो बाय CGST ना, इनपुट कर लो इसको, बाय इनपुट CGST, इनपुट CGST 3,600। ठीक है। और बाय इनपुट SGST वो आपके पास में हो गया 3,600। ठीक है जी, ये आपके पास में हो गया। अब उसके बाद कहते हैं कि सोल्ड गुड्स 40,000 प्लस CGST SGST 6%, चेक रिसीव्ड विच वॉज इमीडिएटली डिपॉजिट इन टू बैंक। हमने माल बेचा 4th को, तो 4th को माल बेचा तो सेल हो गई, तो 2 सेल्स, क्योंकि पैसा आया है और सेल से पैसा कहाँ पर आया, बैंक में आया है, तो 40,000 आपका बैंक में आ गया। ठीक है कि 40,000 का माल बेचा आपने, और इस पे CGST SGST जो है वो 6% है, तो वो भी हमें मिला होगा। तो ये हमने कलेक्ट किया, तो ये हो जाएगा आउटपुट, टू आउटपुट CGST इसका 6%, तो 6% आपके कैसे हो जाएगा 2,400, और टू आउटपुट SGST ये भी आपके कैसे हो जाएगा 2,400। ठीक है। तो आपको ये मिला है, यानी आपने कलेक्ट किया है। सोल्ड गुड्स टू राम ऑन क्रेडिट प्लस CGST एंड SGST 15,000। ठीक है। ये हमने उधार पे बेचा है, तो इसकी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, इसको छोड़ दो। नेक्स्ट, रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट 16,500। ठीक है। राम से हमें एक चेक मिला इन फुल सेटलमेंट। ठीक है। और कहता है कि 10 तारीख को 16,500 का, यानी हम उससे जो पैसे मांगते थे, तो पुरवाड़े में देख के तो आपका 15,000 रुपये का आपने माल बेचा था 8 तारीख को। देखो कि सोल्ड गुड्स टू राम वो आपने बेचा था 15,000 का, उसका 6% वो आपके पास हो गया 15×6 = 90, 900 रुपये CGST, 900 रुपये SGST। तो आपके पास में जो अमाउंट बन जाता वो 15,000 प्लस में 900 CGST प्लस में 900 SGST, ये 16,800 बनता। और इसने यहाँ पर हमारे को दिया है 16,500 फुल सेटलमेंट के लिए। इट मीन्स ही हैज़ डिडक्टेड द डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट हो गया होगा उसका। ठीक है। पर इस 12 तारीख की एंट्री नहीं होगी ना, 10 की नहीं होगी। चेक रिसीव्ड ऑन 10th डिपॉजिट इनटू बैंक, जो हमने 10th को जो चेक मिला था, यानी कितने का मिला था 16,500 का, वो अब हमने बैंक में जमा करवाया, वो हमने जमा करवाया 12th को। तो हमने कर दिया टू चेक इन हैंड, क्योंकि चेक तो हमारे हाथ में था ना, चेक इन हैंड, और वो कितने का हो गया था, वो 16,500 का आपके पास में हो गया था। ये आपका हो गया चेक इन हैंड 16,500। ठीक है। आगे कहता है कि 1 मिनट, हाँ जी, आगे जो है ये कहता है कि आपने जो है पेड रेंट बाय चेक CGST एंड SGST 6%, आपने पेमेंट की है, तो पेमेंट साइड में जाएंगे, लिखेंगे बाय रेंट। आपने रेंट पे किया, कितने का रेंट पे किया है, वो आपने रेंट पे किया 4,000 का, और चेक से किया है, तो बाय रेंट अकाउंट वो गया जी 4,000। ठीक है। अब हमने रेंट के साथ में CGST GST देना पड़ेगा, टू इनपुट CGST, इनपुट CGST आपके पास में
4000 का 6% हो जाएगा 240, ठीक है। और बाय इनपुट SGST ये भी सेम ही रहेगा 240, ठीक है जी। अब उसके बाद कहता है कि पेड कमीशन बाय चेक इंक्लूडिंग CGST एंड SGST 6% ईच, वो आप कैसा है 11,200। यहाँ पर ध्यान से देखो कि यहाँ पर इस बंदे ने कहा कि आपने जो है कमीशन पे किया है, कमीशन पे किया, तो ये तो पता ही कि यहाँ पर कमीशन आएगा बाय कमीशन, क्योंकि हमने पेमेंट जो कमीशन की है। वी आर एग्री दैट वी विल रिकॉर्ड एज द नेम ऑफ कमीशन। और कमीशन में ये कहा कि हमारे पास में जो है 6% है, CGST और SGST दोनों मिला करके हमने 11,200 पे किए। इसका ये हुआ कि आपका 11,200 है, ये आपका इंक्लूडिंग है। तो इसका कहने वाला ये हुआ कि आपने पे किससे किया था, ये पे बाय चेक। तो आपने इसका ये हुआ कि आपने जो कमीशन पे किया है वो कमीशन पे किया होगा 10,000, और इस पे आपने बाय इनपुट CGST वो आपका हुआ 600, क्योंकि 6% 600 बनता, और बाय इनपुट SGST वो भी आपका 600 बनेगा। तो दोनों तीनों फिगर मिला करके आपकी 11,000 और 1,200 बनेंगे, ठीक है। अगला करें कि ड्रू ए चेक फॉर पर्सनल यूज़, यानी ड्राइंग हो गई। तो बाय ड्राइंग्स आपकी कितने की हो गई, बाय ड्राइंग्स आपके पास हो गई 2,000, ठीक है। और चेक से हुआ ये भी, तो ये हो गया 2,000, ठीक है। इसके बाद विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज 10,000, ऑफिस यूज़ के लिए हमने बैंक से निकाले यानी कैश रिसीव हो गया। और कितना हो गया कैश रिसीव, वो आप कैश में हो गया 10,000। बैंक पर कैश की एंट्री है तो कॉन्ट्रा हो गई। यहाँ पर कैश में है तो पैसा कहाँ से आया, ये पैसा जो है इट इज़ विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो वी विल रिकॉर्ड बैंक अकाउंट, ठीक है, 10,000। अब हमने ये बैंक से निकाला तो नेचुरली हमने पेमेंट की, तो बैंक से पेमेंट की है, बैंक से पेमेंट की तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10,000। और ये पैसा कहाँ चला गया, ये आपका कैश से चला गया बाय कैश, और ये आपकी कैश अकाउंट, ये कॉन्ट्रा एंट्री आपकी हो गई, क्योंकि दिस एंट्री बिलोंग्स टू कैश एंड बैंक। तो आपका यहाँ पर देखें वी हैव रिसीव्ड, हमने पैसा मिला बैंक से आपका 10,000, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री हो गई, तो बैंक से आया। यहाँ पर हमने इस साइड में हमने पेमेंट भी की एक प्रकार से, तो वो हमने पेमेंट की है वो बैंक से की, तो वहाँ पर 10,000 वहाँ पर लिख दिया। नेक्स्ट आपके पास में है कि रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम X एंड इंडोर्स टू Y इट ऑन 29th। तो हमने एक चेक मिला था X से और Y को इंडोर्स कर दिया। तो मैंने कल भी बताया था ना कि चेक मिला और हमने आगे Y को दे दिया, तो Y को दे दिया तो उसका हमारा इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे पास ही चेक आया, मेरे को चेक मिला, मैंने आगे दे दिया, तो यहाँ पर कैश बुक में तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने उठा के चीज़ ऊपर के ऊपर दे दी। तो चेक इंडोर्स का मतलब होता है व्हेन वी रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम एनीबॉडी एंड वी ट्रांसफर द सेम टू अदर पर्सन, दैट इट इज़ कॉल्ड एज इंडोर्समेंट। तो यहाँ पर इंडोर्समेंट में देखे थी, यहाँ पर किसी प्रकार का जो कैश बुक के ऊपर कोई असर नहीं होगा, तो यहाँ पर इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। लास्ट 30th को है पेड सैलरी 8,000, हमने सैलरी जो है वो पे कर दी है 8,000 की, और वो सैलरी हमने 8,000 की पे की, तो कुछ नहीं बता रखा किस चीज़ का है, तो नेचुरली हमें कैश से मानेंगे। तो आपके पास में जाएगा बाय सैलरी आपकी 8,000 आप पे कर देंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद में और कोई चीज़ बाकी नहीं है, तो आप सबसे पहले इस साइड को टोटल लगाओ। नॉर्मली ये टोटल ज़्यादा आता है, कैश का तो हमेशा ज़्यादा आता ही है, बैंक का हो सकता है कभी एक बार गलती से जो आपका कम ज़्यादा आ जाए, कम या ज़्यादा हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए 1,00,000 और 10,000, ये 1,10,000 और ये हो गया 1,20,000, यानी आपकी टोटल रिसीट हुई 120 की, ठीक है। पेमेंट में आपके पास में है 80 और 88, ठीक है, तो 88 हो गई। अब मैं इसको देख लूँ 120 में से, अगर मैं 1,20,000 में से 88,000 अगर मैं लेस कर दूँ तो 0 0 0, 10 में से 8 गया 2, इधर बचा 11 में से 8 गया 3, 32,000 बचा कैश में। तो आप यहाँ पर कर देंगे बाय बैलेंस CD,
कैश मेरे पास में था 120, रिसीट हुआ था, मैंने पेमेंट किया था 88 का, तो मैंने 120 में से 88 लेस किया तो 32,000 मेरे पास में अभी भी बचता है, मेरी जेब में है, जेब में है, तो ये बैलेंस हो जाएगा 32,000। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैं इसका टोटल कर सकता हूँ 120, क्योंकि मेरी कैश का मैटर तो सोल्व हो गया है, ये 120 कैश का मैटर सोल्व। अब आप आ जाइए बैंक का, बैंक का टोटल शीट देखें, 80 और 40 120, 120 और 40 120 और 40 160, 160 में 2 1 62, 1 62 2 1 64, 1 64 और 10 1 74, 1 74 और 6 1 80, 1 80 और 1 80 और ये हो जाएंगे 1 80, तो ये हो गए जो हमारे पास हैं 1,80,000, तो ये हो गया। उसके बाद में 400 400 800 500 1300 रुपये ये हो गए। ठीक है, तो ये हो गया 1,81,300। ठीक है, यानी मेरे पास में 1,81,300 बनता भी। ठीक है, हो सकता है उसकी ज़्यादा भी हो जाए, पर ये अभी इतना आ रहा है मेरा, ये टोटल अभी इतना आ रहा है। ये मैं टोटल करता हूँ तो आप कैसे हो गया 60 3 63 3 66 66 4 70 70 और 10 80 80 और 2 82 82 और 10 92 92,000 तो ये हो गए थे। अब मैं ले लेता हूँ 600 600 1200 1200 और 200 1400 1400 200 1600 1600 600 2200 2200 600 2800 2800 ये हो गए। अब मैं ले लेता हूँ टेंस को, टेंस में कितने हैं 40 और 40 80 यानी 80 और कोई नहीं है 80 ये हो गया। ठीक है, अब 0 8 8 4 9 यानी मेरे पास अमाउंट जो आया 94,880 और मेरे पास यहाँ पर कितना आया था 1,81,300। उसमें से वो अमाउंट जो मेरे पास में पेमेंट हुआ है वो 98,880 98,880 ये मैं घटा लेता हूँ। ठीक है, तो ये बचा 0 10 में से 2 10 में से 8 गया 2 और द 2 12 में से 8 गया 4, इधर बचा 0 यानी 10 में से 8 गए 2, इधर बचे 7 17 में से 9 गए 8 यानी 82,420। तो ये हो गया 82,420 ये आपके पास में होगा और ये टोटल मिला करके हो गया 1,81,300 ये बनना चाहिए। बाकी मैं देख रहा था टोटल मिस्टेक मेरी भी हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये मेरा CD इतना आया था, इस CD को मैं यहाँ पर कर लेता हूँ टू बैलेंस BD। टू बैलेंस BD आपके पास में हो जाता है 32,000, ये कैश में हो गया था और बैंक में हो गया था 82,420। ठीक है, कई बार जो है टोटल मिस्टेक हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो मैं देख लेता हूँ टोटल मिस्टेक तो नहीं है, पर अभी चाहिए हाँ मेरी टोटल मिस्टेक एक है, ये 86,420 बनता है, 86,420 बनता है। मैंने कहीं पर 4,000 की शायद एंट्री जो मेरी शायद कहीं से गड़बड़ हो गई है, 86,420 ये 4,000 की शायद एंट्री में ये कहीं छोड़ गया था। ठीक है, तो ये जो है आपका था इलस्ट्रेशन नंबर दैट वाज 9। अब नियर अबाउट जो चैप्टर इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड, अभी आगे सिर्फ हमारी प्रैक्टिस बचती है और इसमें कोई नई चीज़ बाकी नहीं बचती है। तो एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क टू मी प्लीज़ आस्क मी व्हाट यू वांट टू आस्क। कोई चीज़ आप इसमें पूछना चाह रहे हैं तो आप मेरे से पूछिए। ठीक है, क्योंकि नया इलस्ट्रेशन तो नहीं हो पाएगा अभी, हमारे पास में अभी टाइम जो है सिर्फ 3 या 4 मिनट बाकी बचे हैं। तो कोई पॉइंट पूछना चाह रहे हो? गरिमा, रिधि, गरिमा आप मेरे को सुन पा रहे हैं? कोई पूछना बेटी आपको? कोई समझ में ना आया, कुछ पूछना चाह रहे हो आप इसमें से बेटा? चलो कोई नहीं, अगर कोई दिक्कत हो आप फोनिकली बात कर सकते हैं मेरे से 2 बजे के बाद में। ठीक है, 2 बजे तक तो मैं स्कूल में होता हूँ, उसके बाद कर सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, और किसी को? रिधि, कॉन्ट्रा एंट्री LF में होती नॉर्मली, बाकी उसको आप VR में वॉचर नंबर में भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं वैसे मेरी आदत जो बनी हुई है LF की बनी हुई है,
पर ये वोचर नंबर भी होने चाहिए एज पर रूल तो, ठीक है। पर मेरी आदत जो है वो एलएफ में बनी, क्योंकि थोड़ा नज़दीक होता है तो कन्फ्यूज़न नहीं होता। वैसे तो यहाँ कर दो तो भी दिक्कत नहीं, यहाँ कर दो तो भी दिक्कत नहीं है, और बुक में आपके जो है वो वीआर नंबर में, वोचर नंबर में कर रखी है, ठीक है। हाँ जी, इशू बोलो बेटा। तो बेटी यहाँ आउटस्टैंडिंग सैलरी की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ये कैश बुक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी आपकी कैश के अंदर नहीं है, तो इसकी एंट्री यहाँ नहीं होगी, ठीक है। हाँ जी हितेश, प्रीपेड सैलरी की होगी बेटा, पेमेंट होगी वो यहाँ पर लिखेंगे बाय प्रीपेड सैलरी। मान लो आपने अपनी जेब से पैसे निकाल के दिए 10,000 सैलरी के, प्रीपेड सैलरी के, तो कैश गया ना। व्हेन यू पे द कैश नेचुरली इट विल बी रिकॉर्डेड एट द पेमेंट साइड, आप यहाँ पर लिख देंगे बाय प्रीपेड सैलरी, ठीक है। पर आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं लिख सकते क्योंकि उसमें कैश गया ही नहीं कहीं, ठीक है। एनी अदर पॉइंट? ईशु अग्रवाल, हितेश नहीं है, कनिष्क कोई पूछना है? शायद सारे एक्सपर्ट हो गए हैं, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। चलो ठीक है बेटा, हम जो क्लास है अभी ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पॉइंट आपके समझना है तो आप मेरे से फोनिकली भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।